नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बहन के घर आया युवक का फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिला। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में गुरुवार को देर शाम बड़ा गांव में 22 वर्षीय छोटू पुत्र राम सुहावन का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। मृतक ग्राम पूरे शिव सहाय के मजरा मरवटिया का निवासी था और सुबह अपनी बहन के घर आया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। घटना गांव के बाहर विजय राज के बाग में पेड़ से लटकते हुए देखी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़ गया है, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने अहम सुराग जुटाए हैं। थाना प्रभारी नवीन सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। ज्ञानवती नाम है। का मामला हुआ है आपके यहाँ? अच्छा मामला हुआ है भैया, हमारे संसार से कहीं हम जावे अपने बहन के, तो हमका चले जाओ भैया। बहन कहाँ रहती हैं? खरखटनपुरवा। तो शायद चला गए, अब वहाँ हम नहीं जान पावा कि का भैया के साथ मेरा दुर्घटना भवा, हम कुछ जान नहीं पावा। जब हमारे यहाँ फोन आवा तब हम जान पाए, तो हम सब यहाँ से गए, तो भैया हमारे वहाँ गिरोह लटका रहे, तब देखें सब तब रोवे चिल्लाए आ गए, तब उतारन साहब, और हम साहब नहीं जान पावा कुछ। अच्छा, कोई परिवार में कोई विवाद या बहन के यहाँ गए रहा, वहाँ कोई विवाद? कुछ नहीं रहा साहब, कुछ नहीं रहा। मतलब विवाद कोई नहीं रहा? हाँ, कुछ नहीं। ये के कोई जानकारी नहीं हुआ? नहीं जानकारी रहा। बिटियन से कहीं कि हम जाते घर का बहनी, कहीं भैया कहीं खाए लो, कहीं खाना न खावे, बस उठ के चल दी चले गए, तुम नहीं जान पाइन कि कहाँ भैया हमारे जात हैं। और कुछ नहीं भाई, बिटियन से कुछ नहीं, मेरे कोनो वही नहीं भाई। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर भी बहराइच से ही है, जहां बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे ग्रामीणों का दर्द छलका। देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद बहराइच के तहसील नानपारा क्षेत्र के गांव परागी, बेली, झुंडी, गडरियन पुरवा ग्राम पंचायत चौक सहार के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सरयू नदी के किनारे स्थित ये गांव हर बाढ़ की चपेट में आता है, जिससे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते जरूरी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस साल की बाढ़ में पूरा गांव तबाह हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2024 की बाढ़ में करीब 45 घर जलमग्न हो गए थे और नदी गांव तक लोगों के घरों में आ गई है। सरयू की धारा पूर्व स्थित घरों के बिल्कुल करीब बह रही है, जिससे कटान का खतरा बढ़ गया है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल बाढ़ के दौरान अधिकारी और जनप्रतिनिधि आश्वासन देने तो आए थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस साल बारिश से पहले गांव की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य राम गोपाल ने बताया कि उन्होंने गांव की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा था और बोर्ड की बैठक में ये मुद्दा उठाया था। आपका? राम गोपाल लोधी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं चौकसार में रहते हैं। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है जो पिछले 2024 में नदी के कटान के लिए रोकथाम की जो व्यवस्था की गई थी वो अपूर्ण थी। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण जो बीच में गैप रखा गया, उसकी वजह से गांव का कटान और तेज़ी से बढ़ा, जिसमें काफ़ी घर नदी में समाहित हो चुके हैं और पूरा 3-4 गांव कटान की चपेट में आ सकते हैं। और जो पिछला बांध लगा था, अगर उसी तरीके से पूरा का पूरा बांध लग जाए तो इस गांव की समस्या हल हो सकती है। और पिछली जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, तो माननीय विधायक महसिक भी उसमें थे और सांसद महोदय भी थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को हमने पत्राचार के माध्यम से उनको पत्र भी लिखा था। नाम है आपका? ज्ञानपाल। कहाँ रहते हैं? झुंडी चौक शहर में। तहसील कौन सी आपकी? नानपारा। क्या समस्या आप लोग एकत्रित हैं? समस्या सर ये है कि बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, घर मकान सब कटे जा रहे हैं, लोग कहाँ रहे से तड़प रहे हैं बाढ़ से। इसलिए कोई गुजारिश करके आप लोगों से कि जो बांध बन जाता तो हम लोग बच जाते, हमारे घर परिवार बच जाता, और सब नदी में जा रहा है सर। अच्छा, अभी इस समय बाढ़ तो आई नहीं है जी। अभी क्या समस्या आप लोगों की? अभी समस्या सर, अभी मौका है, अभी बन सकता है। जब बाढ़ आ जाएगी तब बन नहीं पाएगा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी पानी की वजह से। यहाँ क्या लग रहा है कि क्या समाधान इसका सही रहेगा? क्या बन जाए? पत्थर का बांध लगवा दिया जाए। नाम है आपका? लायकराम नाम है। कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौक सर। तहसील कौन सी आप? तहसील नानपारा। क्या समस्या है आप लोग? नदी काट रही है, घर कट गए हैं कुछ लोग, और जो मतलब खेती रहा वो कट गए, अब कुछ बची रहा, मैं घर बनाओगा वह फिर कट जाए वाला है।
तो हम लोग चाहते कि अगर पत्थर के बांध लग जाए तो बचत हो जा सकती है। अच्छा, जिला कौन सा आपका? बहराइच जिला। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इसके पहले 24 में बाढ़ आई थी। तब भी कुछ घर कटे थे क्या? घर बहुत कट गए हैं। अच्छा, अब इससे दूसरी जगह बनाएगा फिर वहाँ कट जाए वाला। अब खेता हो गया है नहीं जो गाँव घर बना लीजिए। अच्छा, खेती सब कटेंगे नदी में है। अच्छा। अब घर बचा वहाँ कट जी। कौन सी नदी है? ये सारजू नदी। ठीक। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौक सहार, तहसील कौन सी? तहसील नानपारा, जिला बहराइच, जी। क्या थाना खैरी घाट। जी, समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि जो नदी के किनारे हमारा गांव पूरा बसा हुआ था और नदी काटते काटते यहाँ आई तो तमाम सारे गांव और घर कट गए हैं सर। तो इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि ये नदी को बंधाया जाए और इसको रोकने की कृपा की जाए और जाल डरवा करके उस नदी को कर दिया जाए, जो ताकि यहाँ हम पत्थर लगा दिया जाए जो कि यहाँ आदमी रह सके। और न अगर बरसात भी होने वाली है आगे सत्र में, तो बरसात होगी तो हमारा गांव सब कट जाएगा सर। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इससे पहले बाढ़ सर अगले 24 में आई थी, 2024 में। तब कुछ घर कटे थे? तमाम घर कट गए थे सब सर, तमाम घर कटे थे। अच्छा जी। अभी भी नदी के किनारे घर बचे हुए हैं? नहीं बचे, नदी किनारे ही सब लगे हैं सर। जो बचे हैं घर वो नदी किनारे ही सर हैं। अच्छा जी सर। नाम है आपका? संजय कुमार। आप लोग एकत्रित हैं जी। क्या मामला है आप लोगों का? सर मामला ये है कि हमारा गांव नदी से कट रहा है। कुछ गांव पिछले साल में कट गए थे, 25-30 घर कट गए थे और कुछ लोग अब आगे बाढ़ में कुछ लोग पूरा गांव कटने वाला है और 4 गांव लगभग नदी के दायरे में है। तो प्रशासन से यही गुजारिश है गवर्नमेंट से थी कि मतलब किसी तरह से मेरा घर मेरा गांव को रोकथाम किया जाए, नदी को किसी तरह से बांध दे कि मेरा गांव बच जाए। पत्थर के जाल वगैरह या पत्थर कुछ लगे हैं? नहीं लगे हैं इस समय? अभी तो कुछ नहीं लगा है। अच्छा, गांव का क्या नाम है? गांव का झुंडी चौक सहार। तहसील कौन सी है? तहसील नानपारा। जिला कौन सा? जिला बहराइच है। अच्छा, ठीक है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां क्यूब रूट्स फाउंडेशन एवं दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए खबर विस्तार से। क्यूब रूट्स फाउंडेशन एवं दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन कर 18 स्कूलों के 27 मेधावी छात्र छात्राओं को आगे के अध्ययन हेतु 10,000 रुपये प्रति की छात्रवृत्ति भेंट की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NHAI PD अरविंद कुमार एवं पिलखवा कोतवाली इंस्पेक्टर रघुराज सिंह, IE राजवर्धन चौहान, GM अमित शर्मा भी उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं ने अधिकारियों के हाथों पुरस्कृत होकर गौरवान्वित महसूस किया। इस मौके पर NHAI PD अरविंद कुमार एवं पिलखवा कोतवाली इंस्पेक्टर रघुराज सिंह, IE राजवर्धन चौहान, GM अमित शर्मा ने क्यूब रूट्स फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने छात्रों एवं अभिभावकों को छात्रवृत्ति के धनराशि का सदुपयोग करने का सुझाव दिया तथा क्यूब रूट्स फाउंडेशन को सरकारी विद्यालयों से मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों को चयनित करने के लिए सराहना की और कहा कि बच्चों के जीवन में इसका बहुत महत्व रहेगा। जो कार्यक्रम है ये दिल्ली हापुड़ मेरठ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से क्यूब रूट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे स्टेट के आसपास के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ से हमने 27 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो मेधावी छात्र हैं और उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि और सम्मान पत्र दिया गया है कंपनी की तरफ से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन करना है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम इस तरह के समाज सेवा के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा नगर में स्थित अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता प्रीतम सिंह ने की। मौके पर उपस्थित लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा वक्ताओं ने उनके आंदोलन एवं उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। अंग्रेजों के समय में जो हमारे सभी क्रांतिकारी थे उनका एक शोषण विहीन समाज का निर्माण
करने का उनका सपना था, जो आज भी अधूरा है। उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। इंकलाब जिंदाबाद। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज में, जहां CHC कोराव में रेफर मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मरीजों से पैसा वसूला जा रहा है। देखिए खबर विस्तार से। CHC कोराव में भ्रष्टाचार का बोलबाला। अधीक्षक डॉक्टर शमीम अख्तर पत्रकारों का नंबर कर देते हैं ब्लैकलिस्ट, बात करने से कतराते हैं। भ्रष्टाचार में मशगूल अधीक्षक को लेकर लोगों में आक्रोश है। 26 फरवरी को एक्सीडेंट में घायल मरीज को CHC में रेफर कर दिया गया, जिसके लिए एम्बुलेंस चालक के द्वारा 1200 रुपये लिए गए। इसी तरह 27 फरवरी को विक्रम पुत्र निवासी चांद पटेहरा थाना खीरी समलीपुर बदौवा में मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे CHC ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया है। क्या परेशानी है CHC कोराव से? एम्बुलेंस से फ़ोन किए थे हम, एम्बुलेंस ले गया। हाँ। फिर वहाँ से हमें गाड़ी रात को कम से कम 2 बजे के लगभग नहीं मिल रहा था। तो मैं एम्बुलेंस से बात किया, चलो मुझे छोड़ दो जी। तो उसने बोला कि मैं 1500 लूँगा। हम कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कहीं हो गया जितना है दे दो। हम कहा ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 1000 है। कहीं नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, तो 1200 दे दो। अच्छा। तो 1200 दिया। ये कब की घटना है? क्या? 26 तारीख को? हाँ, ये 26 तारीख को। 26 फरवरी को? हाँ। फिर कल भी यही स्थिति था। अच्छा, कल 27 फरवरी को सरपुर गया था, तो मैं बोला कि ले चलो भैया छोड़ दो। तो उसने बोला कि जितना दिए थे उसको उतना मुझे भी दे दो। हम कहा उसे 1200 दिए थे, आपको तो हम 800 रुपया दे देंगे। तो कोई ठीक है। तो 800 रुपये लिया आपसे? हाँ, 800। एम्बुलेंस का नंबर क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम है? लेकिन चिन्ह जाएंगे ड्राइवर को पहचान लेंगे आप? हाँ। अच्छा, मतलब आपसे 2 बार में वो 12, 8, 20 2000 रुपये लिया है। अच्छा, 26 फरवरी को और 27 फरवरी को। अच्छा, तो जिसको चोट लगी थी तो वो उसको इलाहाबाद लेके गए आप? नहीं, मैं यहाँ कोहड़ार में ले गया था। अच्छा, तो छोड़ा फिर वहाँ तक वो? हाँ, वहाँ तक छोड़ा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुराग। कहाँ से आए हैं? पटेहरा से। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।